नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ आबकारी या फिर फीजी पुलिस की तैयारी कर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन कराए जाए उन सभी क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करके देखिएगा, जिससे कि आपको अनुमान लग पाए कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, आप कम समय कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आपका यहाँ पर सीरीज दिया गया है ए बी एफ, और आपका अगला अक्षर क्या होगा इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको जो भी अल्फाबेट दिया रहेगा उनका आप यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने का मतलब ये है, जैसे कि ए है, ए अल्फाबेट में पहले नंबर पर आता है, ए अल्फाबेट में पहले नंबर पर, बी जो है दूसरे पर, और एफ जो है आपका छठवें पर आता है। देखिए यहाँ पर एक से एक, फिर आपका दो, फिर छः। तो किस प्रकार से बढ़ रहा है आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, देखिए एक से एक हुआ, कहने का मतलब ये है अगर मैं एक में एक का गुना करूं तब क्या प्राप्त होगा आपको एक, तब यहाँ पर एक आया है जिसका ए लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार आप देखिए आपका क्या आया है, दो। अगर मैं एक में दो का गुना करूंगा, दो एक का दो, इस कारण फिर दो आकर यहाँ पर बी लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है आपका छः है, तो क्या करूँगा, अगर मैं दो में तीन का गुणा करूँगा, दो तिया छः, जिस कारण से यहाँ पर एफ लिखा है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो तीन के बाद क्या आता है आपका चार, तो छः में चार गुना कर छः चौके कितना होता है आपका 24। 24 पर कौन आता है आपका एक्स आता है। देखिए एक्स किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों में अक्षरों को रखना है, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपको ना जो भी आपके सामने अल्फाबेट दिया गया है और जो भी आपके सामने ब्लैंक मतलब जो रिक्त स्थान, उनको साथ में गिनते हुए आगे चलना है। चलिए गिने सबसे पहले इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना अक्षर है आपका, 15 है। तो इसका फैक्टर क्या का बनेगा, 3 पंचे 15, या फिर आपका 5 दिया 15 बनेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, आपका 5 5 का 3 पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका 5, 1 2 3 4, और आपका ये 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपका 5 5 वर्ड का 3 पेयर बन चुका है। अब चलिए इनको हम भरते हैं अंदर में। देखिए पहले में क्या है, सी है, यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले में आपका सी आएगा। सी के बगल में क्या है आपका ए है, इसमें भी ए है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ए के बाद में क्या है जी, आपका सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा सी। सी के बाद में क्या है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देखिए कौन कौन सा अक्षर आपने अंदर भरा है, सी बी ए। देखिए सी बी ए किस ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आप जो सीरीज में कौन कौन संख्या दिया गया है उन संख्या को ध्यान से देखिएगा। आपके सामने संख्या दिया गया है 7 9 14 24, क्वेश्चन मार्क 67 दिया गया है। देखिए जो आपका सीरीज है वो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या, यहाँ पर जो भी संख्या है उनका हम अंतर निकालेंगे। 7 से क्या हुआ, 9 हुआ, कितना बढ़ा है आपका 2 बढ़ा है। 9 से 14 हुआ, तब आपका यहाँ पर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। 14 से आपका 24 हुआ तो कितना बढ़ा आपका यहाँ पर 10 बढ़ा। तो आपको इसी प्रकार समझ आ रहा है क्या किस प्रकार से संख्या आगे बढ़ रहा है। तो नीचे में और देखिए, देखिए आपका 2 से क्या बढ़ा है, 5। अगर 2 से 5 बढ़ा है तो कितना बढ़ा है आपका 3 बढ़ा है। उसी प्रकार से 5 से 10 हुआ तो कितना बढ़ा है यहाँ पर आपका 5 बढ़ा है। देखिए 3 और 5 क्या है, विषम संख्या है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखिए 5 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 7 आता है। 10 में 7 को ऐड करें कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा। 17 में अगर मैं किसको जोड़ दूँ, 24 को जोड़ दूँ तो कितना, 7 4 11, हाथ में 1 2 3 और एक आपका 4। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आना चाहिए, 41। देखिए 41 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन इसको भी आंसर नहीं मानेंगे, आगे को भी और चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अब आपका यहाँ पर कितना बढ़ा, 17 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है आपका 9 होता है। तो क्या करेंगे, 17 में अगर मैं 9 को ऐड कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 26। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो 41 है उसमें हम 26 को ऐड करके देखते हैं।
कीजिए, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 67, यहाँ पर 61, तो इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या युग्म का आपको यहाँ पर चयन करना है। विषम संख्या कहने का मतलब है आपके सामने 4 विकल्प है, 4 विकल्प में से 3 ऑप्शन ऐसे जो समान संबंध रखते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों से भिन्न, उन्हीं का आपको चयन करना है। जब आपको एग्जाम इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप जो ऑप्शन में कौन कौन संख्या दिया उन संख्या को ध्यान से देखिएगा। 169, 14, 225, 18, 196, 17, 256, 19। अब इन संख्या को ध्यान से देखिए, किन्हीं किन्हीं संख्या का आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। देखिए, अगर हम बात करें 169 की, 169 किनका स्क्वायर है, आपका 13 का स्क्वायर है। 225 किनका स्क्वायर है, आपका 15 का स्क्वायर है, आपका 14 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 256 जो है आपका 16 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको 13 से 14 प्राप्त करना है, तो 13 में कितना ऐड करेंगे 14 प्राप्त हो जाए। 13 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तब आपको यहाँ पर 14 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको 15 पर 18 प्राप्त करना था, 15 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तब आपको यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका 14 है, 14 में 14 से मुझे 17 प्राप्त करना है, 14 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तब मुझे यहाँ पर 17 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे 16 से कितना प्राप्त करना, 19, तो 16 में अगर 3 ऐड करूँगा तब मुझे कितना प्राप्त होगा, 19 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर +3 किया, यहाँ +3 किया, यहाँ पर +3 किया, लेकिन यहाँ पर हमने कितना किया, +1 किया। इस प्रकार से तीनों समान संबंध रखते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ए जो है आपका इन तीनों से अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कर जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से संख्याओं की जोड़ी आपस में संबंधित है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से 12 का संबंध आपका 20 से है, ठीक उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना इनकी तरह संबंध कौन सा ऑप्शन रखता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12 और 20 का संबंध आपस में किस प्रकार से है। देखिए ध्यान से, किस प्रकार से है, ये 12 ये आपका 20 है। अगर मैं 4 के स्क्वायर और -4 कर दूं, 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में 4 को माइनस कर देंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। ठीक उसी प्रकार से 4 के स्क्वायर +4 कर दूं, 4 के स्क्वायर 16, 16 में 4 को ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर संबंध किस प्रकार से है, हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया था उसी संख्या का माइनस करने पर पहला वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया था उन्हीं संख्या का प्लस करने पर हमें दूसरी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। चलिए एक एक करके इनके ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका 20 है, तो 20 कैसे प्राप्त करेंगे हम, 5 का स्क्वायर -5 करें, 5 पंचे 25, 25 में 5 को माइनस कर दें, कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर 20। ठीक उसी प्रकार से आपको 50 लाना है, तो क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर +5 करेंगे, 5 पंचे 25, 25 में 5 को ऐड करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30, लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 50 आया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए 30 है, तो मैं क्या करूँ, 6 का स्क्वायर -6, 6 छक्का 36, 36 में 6 को माइनस कर दें, कितना आंसर आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 42 लाना है, तो 6 का स्क्वायर +6 करेंगे, 6 छक्का 36, 36 में 6 को ऐड कर देंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42। जिस प्रकार से 12 और 20 का संबंध आपस में, ठीक उसी प्रकार संबंध किनके साथ है, ऑप्शन नंबर बी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 6वां, एक कोड भाषा में हेड को 41, 58 और पेस्ट को आपका 520, 19, 116 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपका ट्रिक को क्या लिखा जाएगा, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। जब आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पर हेड HEAD को क्या करके आपका 4, 1, 5, 8 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से हम गिनका देखेंगे, पेस्ट है PSTE को क्या करके आपका आंसर यहाँ पर 520, फिर आपका हो जाएगा 19, फिर 116 लिखा गया है। ठीक इसी तरह से हम अपना आंसर यहाँ पर ट्रिक का लाएंगे, TRIC का यहाँ पर लाएंगे। तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो है जो भी अल्फ़ाबेट दिया गया है उनका सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे। H जो है आपका 8वें पर आता है, E आपका 5वें पर आता है, A पहले पर आता है और D जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। अब यहाँ पर संख्या को देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, मतलब जो आपका नंबर है उसको क्या करते हैं, पीछे से आगे लिख दिया गया है। मतलब पहले 4 को लिख दिया गया है, फिर आपका 1 को, फिर उसके बाद 5 को, फिर उसके बाद आपका 8 को लिख दिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं कि ये पैटर्न फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो P जो है आपका 16 पर आता है, A आपका पहले नंबर पर, F जो है आपका 19 पर, T जो है 20 पर और E जो है आपके 5वें नंबर पर आता है। चलिए इनको भी करते हुए ऐसे
5 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 20 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 19 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, उसके बाद आपका 16 आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रोसेस को अपनाकर हम अपना आंसर को यहाँ पर लाएंगे। टी जो है 20वें नंबर पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, आई जो है आपका 9 नंबर पर आता है, और सी जो है 3 नंबर पर, और के जो है आपका 11 नंबर पर आता है। चलिए अब पीछे से आगे संख्या को लिखेंगे। पीछे से पहला क्या हो जाएगा आपका 11 के बाद 3, फिर आपका 9, फिर आपका 18, फिर आपका 20 हो जाएगा। देखिए 11, 39, 18, 20 किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 7वां, दिए गए पैटर्न का ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में संख्याओं का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपके सामने लुप्त संख्या दिया गया है। जब भी आप एग्जाम में लुप्त संख्या से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप जो है कौन कौन संख्या दिया है उन संख्या को पहले ध्यान से देखिएगा। संख्या है आपका 26, 6, 4, 45, 3, 9, 4, 8 और आपके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दिया गया है। अब आप ये पूछेंगे कि छोटी संख्या क्या है आपका 6 और 4, इन दोनों को आपस में क्या करें कि हमें 26 प्राप्त हो जाए, 3 और 9 को क्या करेंगे 45 प्राप्त हो जाए। ठीक उसी प्रकार हम 8 और 4 का करके अपना आंसर हम यहाँ पर लाएंगे। अगर मैं 6 में 4 को ऐड करूँ कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 10, 10 में 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो 26। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं 9 में 3 ऐड करूँ कितना हो जाएगा आपका 12, 12 में 16 ऐड करेंगे तो 45 के करीब पहुँच नहीं पाएंगे, तो हम ऐड करके अपना आंसर यहाँ पर नहीं ला सकते। तो किस प्रकार से इनका आंसर लाएंगे उसको अच्छे से आप समझिएगा। देखिए क्या है आपका 6 और 4 है। अगर मैं 6 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर कर दूँ, 6 की स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 4 की स्क्वायर आपका होता है 16। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देने पर कितना हो जाएगा 6 दूना 12, हाथ में 1, 3 1 4 और आपका यहाँ पास 5, यहाँ पास क्या है 52। अगर 52 का मैं आधा कर दूँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्का 12। इस प्रकार से मुझे कितना प्राप्त हो रहा है आपका 26 प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं आपका आंसर 45 आता है कि नहीं आता है। 3 की स्क्वायर करेंगे और आपका 9 की स्क्वायर करेंगे। 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 9 की स्क्वायर आपका 81 होता है। 9 में 81 को ऐड कर दीजिए तब आपका आंसर कितना आ जाएगा 90। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आधा किया था यहाँ पर भी आधा कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा आप यहाँ पास आपका 45 जो कि यहाँ पर आया है। अब ठीक यही सेम प्रक्रिया अपनाकर हम आंसर को यहाँ पर लाएंगे। देखिए संख्या आपका यहाँ पर 4 है तो 4 की स्क्वायर और 8 तो 8 की स्क्वायर कर देंगे। 4 की स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 8 की स्क्वायर आपका 64 होता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 में 64 को ऐड करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा जी यहाँ पर 80, 80 का आधा कर दीजिए तब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40। देखिए 40 किसी भी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता उनको आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है इनको मतलब जब हम फोल्ड करेंगे तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको नहीं बनाया सकता है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो सबसे पहले आप जो इनका अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट कैसे निकालते हैं, देखिए जो आपका यहाँ पर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद एक खाना छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका सर्कल। तो जो ट्राइंगल उसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये सर्कल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पे यहाँ पर क्या बचा बीच में ये 5 बिंदु और आपका एक बिंदु, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएगा, और ये जो है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लिख लीजिए जो ट्राइंगल है ट्राइंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ये सर्कल हो जाएगा। जो 5 डॉट दिया गया है ये किसका अपोजिट है आपका 1 डॉट का है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका कट मार्क इस प्रकार से है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये आपका बेंजीन मान के चलिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके ऑप्शन इनको चेक करते हैं। आप हमें से एक चीज़ याद रखिएगा, दो विपरीत फलक जो है ना तो कभी एक साथ दिख सकते हैं ना ही एक साथ कभी छिप सकते हैं। अगर एक साथ दिख गए तो पास आपको कभी बनाया नहीं जा सकता। चलिए इनके ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। देखिए जो आपका 5 डॉट है 5 डॉट का अपोजिट क्या होता है 1 डॉट, यहाँ नहीं दिख रहा है। बेंजीन का अपोजिट क्या है आपका यहाँ पर कट मट नहीं है। सर्कल का अपोजिट आपका क्या होगा यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है। ठीक इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए 1 डॉट का जो साइन होता है वहाँ पर आप 5 डॉट होना चाहिए नहीं है। कट मट का क्या होना चाहिए बेंजीन नहीं है। सर्कल का ट्राइंगल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। ट्राइंगल का आपका सर्कल होता है जो कि नहीं है। 5 डॉट का 1 डॉट होगा नहीं है। जो कट मट है उसका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बेंजीन जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर जो आपका 1 डॉट है उसका अपोजिट क्या रहता है 5 डॉट जो कि एक ही फतह पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं बनाया सकता। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेगा तो बहुत ही आसान ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।